औरत देख तेरा बेटा ये है, फिर से गीत से कहा देख तेरी माँ ये है। सो आपकी खूबसूरत तालियों में हम वफा के गाने देते हैं। हालेलुया। मेरी तरफ से सबको सलाम। मसीह की सलामती सदा हमारे बदनों में कायम और दायम हो रही। हालेलुया, हालेलुया। आज का कलमा जो फिलिप्पी 7 कलमात में से मुझे दिया गया, तीसरा कलमा जो मोहब्बत का कलमा है, जो ताबेदारी का कलमा है, जो वफादारी का कलमा है। हालेलुया, हालेलुया। कलामे खुदा में से सिस्टर शमा ने तिलावत किया कि जब यीशु ने अपनी माँ को और उस शगीद को जिसे वो मोहब्बत रखता था पास खड़े देख के कहा, देख है औरत ये तेरा बेटा है। हालेलुया। ये अल्फाज जब यूज किए गए हो, समटाइम हमें ये अल्फाज बुरे लगते हैं क्योंकि वो यीशु की माँ थी और यीशु ने अपनी माँ को ए औरत कहकर क्यों बुलाया। हालेलुया। ये अल्फाज अदब के अल्फाज थे, ये इज्जत के अल्फाज थे क्योंकि यीशु मसीह ऐसे इंसान होते हुए, बदन रखते हुए वो अपनी माँ से क्या करते थे, मोहब्बत रखते थे। और ये अल्फाज उनके लबे मुबारक से अदा हुए क्योंकि वो अपनी माँ की क्या करते थे, फिक्र करते थे। उनको अपनी माँ से मोहब्बत थी। दुख और कष्ट की हालत में सर पर कांटों का ताज, हाथों में कील ठोके हुए थे, लेकिन यीशु को अपनी माँ की क्या थी, फिक्र थी कि मेरी माँ का मेरे बाद क्या होगा। वो सलीब पर जो करम की हालत में थे, हाथों से कोट पहना था, लोग लात-ताक कर रहे थे, लेकिन मेरा और आपका यीशु ऐसे इंसान होते हुए अपनी मोहब्बत को उसका इजहार कर रहा था, फिक्रमंदी कर रहा था क्योंकि माँ मरियम यीशु की माँ थी। ए औरत कहने का मतलब बादशाह जो थे अपनी बीवियों से अपनायत का, प्यार का जब इजहार करते थे तो ये अल्फाज यूज करते थे, ए औरत। हालेलुया। यीशु की मोहब्बत सलीब पर अपनी माँ के लिए, यकीनन कलामे खुदा में भी ये हुक्म है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर। और यीशु मसीह इस हुक्म को भी फॉलो कर रहे थे और सलीब पर इस बात का इजहार कर रहे थे कि मुझे अपनी माँ की क्या है, फिक्र है। सलीब पे वो अपनी माँ की फिक्र कर रहे थे और हमारी मोहब्बत के लिए, वो हमारी मोहब्बत के लिए सलीब पर कुर्बान हो गए थे। हालेलुया। यीशु की मोहब्बत अफजल मोहब्बत है। जैसी मोहब्बत हमारे यीशु ने हमसे की कोई किसी से कर नहीं सकता। वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। यीशु जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। वो कदूस और पाक है। उसके मुंह से जो जो अल्फाज निकले उन अल्फाजों में कुदरत पाई जाती है। मेरा और आपका यीशु को फाड़ा दे रहा है, माफ कर रहा है और अपनी मोहब्बत को अपनी माँ पर जाहिर कर रहा है। कह रहा है देख है औरत। यूहन्ना से यीशु मसीह बहुत प्यार करते थे और यूहन्ना भी यीशु मसीह से बहुत प्यार करते थे। यूहन्ना का ईमान था कि यीशु मसीह है। हालेलुया। वो पास खड़े हैं। ये मोहब्बत है जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हो ना, आप जिससे बहुत प्यार करते हो उसके साथ साथ चलते हो, उसके साथ खड़े होते हो, उसके साथ आप स्टैंड लेते हो। जिसके साथ आपकी मोहब्बत हो उसकी खातिर आप सब कर लेते हो। हालेलुया। यीशु ने कहा, यूहन्ना से कहा, देख ये तेरी माँ है। और यूहन्ना की ताबियादारी देखिए, उसने उसी वक्त उन बातों को, उस कलाम को फॉलो किया और माँ को अपने घर ले गया। और यीशु का ईमान था यूहन्ना अच्छी मुकाबला करेगा मेरी माँ की, क्योंकि वो यूहन्ना से अपनी माँ से मोहब्बत करते थे। हालेलुया। सलीब पर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। आज भी उन कलमात को प्यार किया जाता है क्योंकि उनमें कुव्वत है, उनमें बरकत है, उनमें
हालेलुया। ये उसकी मोहब्बत है, उसने हमें भी चुना इस लायक किया कि आज उन कलमात को बयान करें। हालेलुया हालेलुया। यशायाह बयान करते हैं यीशु दुख उठाने वाला खादम है, इकबालमंद हुआ। हालेलुया। यीशु की मोहब्बत हमारे लिए है, यीशु ने हमसे मोहब्बत की। यीशु खुदा ने अपने इकलौते बेटे को, कोई भी अपना इकलौता बेटा किसी को नहीं देता, वो किसी के लिए नहीं देता, लेकिन खुदा ने अपने इकलौते बेटे को, यीशु नासरी को हमारी खातिर दे दिया ताकि हम लोग नजात पाए। हालेलुया। यीशु की मोहब्बत हमारे लिए थी ताकि हम बच जाएं, हम छूट जाएं, हम गुनाह से आजाद हो। ये उसकी मोहब्बत है। हालेलुया। कलामे खुदा में एक और शख्सियत है जिसने खुदा के हुक्म को फॉलो किया। इब्राहिम से खुदा ने कहा तो जिस चीज को अजीज रखता है मेरे लिए कुर्बान कर दे, और इब्राहिम ने खुदा का हुक्म माना। उसका एक ही इकलौता बेटा जो इतनी देर के बाद हुआ, इसहाक, और उसने कहा मैं अपने खुदा के लिए दे दूंगा। ये देखिए ये कलाम उन लोगों के लिए है जो अपनी चीजों को किसी को नहीं देते, लेकिन हमें खुदा के लिए अपने आप को देना है, क्योंकि उसने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया। हालेलुया। आज वो मोहब्बत हमारी जिंदगियों में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी और हमारे लिए अपनी जान को नजर किया। हालेलुया। यूहन्ना भी यीशु से बहुत प्यार करते थे और यीशु पर ईमान भी लाए थे और यीशु के साथ साथ थे। जहाँ यीशु था वो साथ साथ खड़ा था। ये मोहब्बत है जो वफादार है, ताबियादार है, वो आपके साथ साथ खड़ा होता है। हालेलुया। और यीशु के जब मैंने लिखी थी यीशु मसीह आपकी मोहब्बत के बारे में क्या बोलूं, तो मेरे दिल में ये देवा की मिसाल होती हूँ बेमिसाले, देवा की मिसाल होती हो बेमिसाले, जो भी आज यीशु का कमाल है, हो सकता है ये खुदा के लिए, क्योंकि उसकी मोहब्बत बेमिसाल है। उसने हमारे लिए अपनी जान को सलीब पर दिया ताकि हम बच जाए, हम छुटकारा पाए, गुनाह से आजाद होके उस मोहब्बत में और बढ़ते जाए और रूहानी तरक्की करते जाए और खुदावन की मोहब्बत में हम कायम रहे, क्योंकि उसकी मोहब्बत अफजल है। हालेलुया। और यीशु की मोहब्बत आज हमारे लिए है। हालेलुया। आज जितनी भी जाने यहाँ पर मौजूद है, यकीनन आप सब उसकी मोहब्बत करते हो, उससे प्यार करते हो। यहाँ पर आप मौजूद, क्योंकि आज के दिन हमारे मसीहा ने हमारे लिए सलीब पर जाती ताकि हम छूट जाए, हम बच जाए। ये मोहब्बत उसने हमारे लिए की, हमारी फिक्र की, और वो अपनी माँ से भी बहुत प्यार करते थे और वो वफादार थे, क्योंकि शरीयत में बड़ा बेटा अपनी फैमिली का क्या होता है, जिम्मेदार होता है। और यीशु मसीह अपनी फैमिली के क्या थे, जिम्मेदार थे। तब भी यीशु मसीह ने कहा देख है औरत, ये तेरा बेटा है। फिर यूहन्ना से कहा देख ये तेरी माँ है। और खुदा अपनी माँ की बहुत फिक्र करते थे। आज हमें ये कलमा तकवीयत कर रहा है, ये हमें सिखा रहा है कि आज के दौर में भी हम उस मोहब्बत को जो मसीह ने अपने लोगों से, अपनी माँ से भी, उस मोहब्बत को लेकर चलना और यीशु के नाम को और ऊंचा लेके जाना है। हालेलुया। मैं अपने कलमा को यहीं पे फायदा करूंगी। यीशु की ऐसी मोहब्बत कोई कर नहीं सकता, जैसा उसने किया है कोई कर नहीं सकता। आमीन।